अलख निरंजन कौन हैं? आइए जानते हैं कबीर बीजक रमैनी 22 से। कबीर साहब रमैनी में कहते हैं, अलख निरंजन लखे न कोई, जे ही बंधे बंधा सब लोही। जे ही झूठे सब बांधु आना, झूठा वचन साँच के माना। धंधा बंधा कीन व्यवहारा, कर्म वर्जित बसे न्यारा। सट आश्रम और दर्शन कीना, सट रस बास सटे वस्तु चीना। चार वृक्ष 6 शाखा बखानी, विधा अगणित गने न जानी। औरों अगम करे विचारा, ते नहीं सूझे बार न पारा। जप तीरथ व्रत कीजे बहु पूजा, दान पुण्य कीजे बहु दूजा। मंदिर तो है नेह का, मत कोई बैठो धाय। जो कोई बैठे धाय के, बिन सिर सेती जाए। अलख निरंजन का मतलब क्या है? अलख निरंजन अदृश्य काल है। काल के 2 रूप हैं, एक समय की अवधि तथा दूसरा मन की कल्पना। इस रमैनी में मन की कल्पित अवधारणाओं को ही अलख निरंजन कहा गया है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि लोगों के मन की जो रेख रूप रहित कल्पित अवधारणाएं हैं, उन्हें वे परखने की कोशिश नहीं करते हैं। आदमी का बंधन उसकी अपनी गलत अवधारणा एवं कल्पनाएं ही हैं। आदमी रस्सी, लोहे की जंजीर या काठ आदि में बंधा हो तो उसे अपने बंधन दिखाई दें, किंतु बंधन तो अदृश्य हैं। वे आदमी को सहज दिखाई भी नहीं देते हैं। मन के अदृश्य बंधनों को तो कोई पारखी ही देखता है। जे ही झूठे सब बंधु अयाना, बंधन छूटे झूठे हैं कि। किंतु जिन्हें ज्ञान नहीं है, वे इस झूठे बंधन को ही सच मान रहे हैं और खुशी खुशी इससे बंधे हैं। मोह में बुद्धि भ्रमित होती है। धंधा बंदा कीन व्यवहारा, बंदा ही बंधन का धंधा एवं व्यवहार करता है। बंदा का अर्थ है वशवर्ती एवं गुलाम। स्वतंत्र जीव मन के मिथ्या बंधन में पड़कर गुलाम हो गया है। सतगुरु कहते हैं कि कर्म वर्जित बसे न्यारा। जीव कर्मों से अलग और जड़ प्रकृति से सर्वथा पृथक एवं असंग है। अपने असंग तत्व का बोध न होने से जीव सब में फंसा है। अपने आप को दृश्यों में मिला देना पीड़ा है और अपने असंग तत्व का सदैव भान रहना ही अमृत तत्व है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐसा शुद्ध असंग जीव सब में मिलकर बंधा है। इन बंधनों से छूटने के लिए मनुष्य के लिए 6 आश्रम, 6 दर्शन, 6 रस एवं 6 वस्तुओं की अवधारणा की। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास, ये 4 आश्रम हैं। इनमें हंस एवं परमहंस जुड़कर 6 आश्रमों की अवधारणा हुई हैं। योगी जंगम, सेवड़ा,
जैनी, बुद्ध, सन्यासी, दरवेश, फकीर और ब्राह्मण ये 6 दर्शन हैं। षटरस वास 6 रसों का आस्वादन है। यहाँ प्रसिद्ध षटरस मीठा, नमकीन, कड़वा, तीता, कसैला तथा खट्टा। किंतु 6 नामों का जप है। ब्राह्मणों का ओम, सन्यासियों का सोहम, दरवेशों सूफियों का हु अल्लाह हु, योगियों का महीनाद, सेवड़ा का तत्व नाम एवं जंगमों का निरंजन जाप है। इस प्रकार षट दर्शन के 6 जाप हैं और भक्तजन अविनाशी राम नाम जप करते हैं। ये सब अपने अपने नाम जप का आस्वादन करते हैं। इनके अलावा भी अनेक प्रकार के नाम एवं मंत्र के जाप हैं। सटे वस्तु चीना, इन्होंने अपने अपने सिद्धांत का अलग अलग निरूपण किया है। ब्रह्मचारी ब्राह्मणों का अद्वैत परमात्मा, सन्यासियों का अहम ब्रह्मस्मि, फकीरों का वायु का वायु में मिल जाना, योगियों का पिंड से उठकर ब्रह्मांड में पहुँच जाना, जैनियों का ऊपर आलोक काश में चंद्रशिला पर मुक्त होकर रहना, जंगमों शिवाचार्यों का आकाशवत परमात्मा शिव में मिलना, यह 6 दर्शनों के सिद्धांत हैं। और भक्तों का यह विलक्षण सिद्धांत है कि राम पुरुष है और सब जीव नारी रूप हैं, ऐसा मानकर माधुर्य भक्ति करना है। इसके अतिरिक्त भी नाना मतों द्वारा नाना सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। 4 वृक्ष 6 शाखा बाखानी, 4 वृक्ष 6 शाखा यानी चारों वेद एवं 6 वेदांत के लिए रूपक है। मनुष्यों के कल्याण के लिए ही चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थवन वेद की और 6 वेदांत यानी शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष की रचना की गई है, जो वेदांत अध्ययन तथा वेद मंत्रों के विनियोग एवं संस्कारों में सहायक होते हैं। उन्हें वेदांग कहा गया है। वे उक्त 6 हैं। वेद मंत्रों के उच्चारण का विज्ञान बतलाने वाला शिक्षा का अंग है। कर्मकांड या अनुष्ठान पद्धति और यज्ञों संस्कारों की विधियां कल्प में बताई गई हैं। व्याकरण वह वेदांग है जिसमें भाषा के शब्दों, उनके रूप, प्रयोगों आदि पर विवेचन किया है। निरुक्त वह ग्रंथ हैं जिसमें वैदिक शब्दों की व्याख्या की गई है। ईसा पूर्व 7वीं-8वीं शताब्दी के यास्क मुनि की प्रसिद्ध रचना निरुक्त है। छंदों का रूप बतलाने वाला छंद है। ज्योतिष का अर्थ है नक्षत्र, विधा या गणित। विधा अगणित गणे न जानी, विधाएं असंख्य हैं। इतिहास, पुराण, उत्पाद, शास्त्र, निधि विधा, तर्क विधा, भूत विधा, धनुर्विधा, संगीत विधा, प्राणी विधा, वनस्पति विज्ञान, मनोविज्ञान,
शरीर विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। कहाँ तक कहा जाए, गिनकर समाप्त करना कठिन, एक व्यक्ति का सबका जानना असंभव है। एक घटना याद आई। औरों अगम करे विचारा। मनुष्य और भी आगे बहुत शास्त्रों का विचार करता है। अगम कहते हैं वेदांती मान्य ग्रंथ, शास्त्र, दर्शन, तंत्र, शास्त्र आदि को। बराही तंत्र नामक ग्रंथ के अनुसार सृष्टि प्रलय, वेदांताचार्य सर्वधन पुरुष चरण, षष्टकर्म, शांति, वशीकरण, स्तंभन, विदेशण, उच्चाटन और मारण का साधन तथा ध्यान योग, इन 7 लक्षणों से युक्त ग्रंथों को अगम कहते हैं। इस प्रकार लोग असंख्यात विधाओं का विचार करते हैं। वाणी जाल का इतना विस्तार है कि उसमें मनुष्य को बार बार नहीं सूझता है। ते नहीं सूझे बार न पारा, बड़ा वजनदार वचन है। बार बार सूझने का मतलब है अपने लक्ष्य का दिखाई दे जाना। यदि मनुष्य अपने लक्ष्य को ना देख सका तो बहुत विधाएं पढ़कर क्या हुआ। इसलिए सद्गुरु का महानिर्देश है, सार सार को गह रहे थोता दे उड़ाए। लोग कल्याण के लिए नाना नाम एवं मंत्रों का जाप करते हैं। देश के बहुत या सभी तीर्थों में बारंबार भ्रमण करते हैं। एकादशी, अष्टमी, चंद्रयान इत्यादि व्रत उपवास करते हैं। पेड़ा, पहाड़, पानी, पाषाण आदि में देवी देवता मानकर उनकी पूजा करते हैं। अनेक प्रकार दान पुण्य करते हैं। ठीक है, अपनी अपनी समझ शक्ति के अनुसार कुछ कर्म धर्म करना अच्छा है, किंतु इनसे भी कुछ आगे है। इसे सत्संग विवेक द्वारा समझने का प्रयत्न करना चाहिए। मंदिर तो है नेह का, मत कोई बैठा धाय, जो कोई बैठे धाय के बिन सिर सेती जाए। बहुत महत्वपूर्ण साखी है। सद्गुरु कहते हैं कि मोह के मंदिर में दौड़कर मत घुसो। उपयुक्त वर्णित सारी विधाएं एवं सारे खटकर्म मोह के मंदिर हैं। इनमें दौड़ दौड़ कर मत घुसो। मोह के मंदिर में घुसने से मनुष्य का सिर कट जाता है, अर्थात जो मोह से आवृत्त होता है उसका विवेक सो जाता है। धन संपत्ति का मोह, जमीन मकान का मोह, परिवार समाज का मोह, मान प्रतिष्ठा का मोह, शास्त्र परंपरा का मोह, विधा वाणी का मोह, संप्रदाय मान्यता का मोह, रस्म रिवाज का मोह, देह तथा मन के संकल्प विकल्पों का मोह। कहाँ तक गिना जाए, यह दृश्य मात्र का मोह ही तो गले की फांसी है। जिसने मोह का परित्याग किया वह अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित हुआ है। वह अपने असंग तत्व में प्रतिष्ठ हुआ। वही सच्चे अर्थ में मानवता का
उनांग के है, कहें कबीर तें उबरे जाहि न मोहे समाए। साहिब बंदगी।